कस्टम रेलिंग किस तरह से क्रिएट करनी है। यानी कि पहले जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि आपने खुद से रेलिंग जो है ऑटोमेटिक जो पहले से बनी होती है, यानी कि कमांड्स के ज़रिए जो है वो किस तरह से क्रिएट करनी है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आपने कस्टम रेलिंग किस तरह से क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एक सिंपल रेलिंग, बल्कि हम एक राउंड रेलिंग भी क्रिएट करेंगे और दूसरी भी बनाएंगे। तो हम यहाँ पे जो है ना एक आर्क टाइप इसका जो है टेरेस टाइप क्रिएट करते हैं टेरेस के लिए। तो हम ऑल डब्ल्यू करते हैं, टॉप व्यू में आते हैं यहाँ पे, और टॉप व्यू में आने के बाद ये जो है हमारे पास छत का हिस्सा है, यानी कि रूफ़ का जो ब्लू कलर का जो आ रहा है एरिया, ये रूफ़ का एरिया है। तो हम शेप्स पे आते हैं, शेप्स में आने के बाद आर्क पे आते हैं, देन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करके आपने माउस का बटन दबा के रखना है, और अदर साइड पे जाके आपने यहाँ पे जो है इसको कुछ इस तरह से ट्रैक कर लेना है। और ये करने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी लाइन है, हम इसमें मॉडिफायर का जो है मॉडिफायर एक्सट्रूड का मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। तो मॉडिफायर में आते हैं, मॉडिफायर लिस्ट में जाते हैं, एक्सट्रूड देते हैं। एक्सट्रूड जैसे कि हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे 6 इंचेस रूफ के हिसाब से। देन दोबारा जो है इसके ऊपर मॉडिफायर लगाते हैं हम शेल का एस, यानी कि एस करते हुए शेल पे आ रहे हैं। शेल में आने के बाद जो है इनर हमने इसको बढ़ा देना है, जैसे कि यहाँ पे एंटर करें तो इनर कुछ इस तरह से बढ़ता जा रहा है। जैसे हम 17 कर देते हैं, मज़ीद इसे क्रिएट करते हैं 80, देन 90, और उसके बाद ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से यानी कि क्रिएट हो जाएगा। ऑल डब्ल्यू करते हैं, ऑल डब्ल्यू करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है ऑब्जेक्ट नीचे पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ऑल डब्ल्यू करके हम इस व्यू में आ जाते हैं जैसे कि लेफ़्ट में थे, और इसे यहाँ पे हम मूव कर देते हैं रूफ के बराबर, यानी कि जैसे यहाँ पे ये था। अब अगर ऑल डब्ल्यू करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से है। मज़ीद अगर हम यहाँ पे आते हैं और इसको जो है मज़ीद हम आपकी तरफ मूव कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे जो था हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये होगा। और ये करने के बाद जो है अब बॉटम के अंदर हम यहाँ पे जो है पिलर क्रिएट करते हैं इसके। तो हम यहाँ पे आते हैं क्रिएट में आने के बाद जो है हम यहाँ पे फर्स्ट में आते हैं जियोमेट्री में, और जियोमेट्री में आने के बाद स्टैंडर्ड पे आते हैं। देन हम यहाँ पे एक सिलेंडर क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है हम पिलर देते हैं, यानी कि अगर फासला ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा हो तो आप इसको जो है ना यहाँ पे पिलर देंगे। जैसे कि यहाँ पे ये था, हाइट इसकी कर लेते हैं हम यहाँ पे 10 फीट, देन एंटर कर देते हैं। और उसके बाद जो रेडियस है हमारे पास, जैसे कि हम इसे दे देते हैं 4.5 इंचज़, यानी कि हमारे पास जो है 9 इंच का एक पिलर आ जाएगा जिसका डायमीटर जो है वो 9 इंच है। अब इसको जो है हम यहाँ पे इस तरह से कुछ लगा देते हैं, साथ में जो है शिफ्ट का बटन दबाते हैं, इसकी एक कॉपी क्रिएट कर देते हैं अदर साइड पे, जैसे कि यहाँ पे थी, और इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से बॉटम में आ जाएगा। अब इसकी अगर हम रेलिंग बनाना चाहते हैं तो हमने जो है इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, जैसे ऑल डब्ल्यू कर लेते हैं और शिफ्ट का बटन दबाया, इसके ऊपर ले गए हम। यहाँ पे ऊपर ले जाने के बाद जो है दोबारा मॉडिफायर पे आते हैं, और मॉडिफायर में आने के बाद इसका जो साइज़ है हम यहाँ पे 4 इंच कर देते हैं, यानी कि इनर जो है उसको कम कर देते हैं। अगर हम ऑल डब्ल्यू चेक करें, ऑल डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ पे आते हैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में, तो ये जो है हमारे पास कुछ, अब इसको जो है मज़ीद हम कम कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं हम 2, यहाँ पे 2 टाइप करते हैं, एंटर कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अगर हम एक्सट्रूशन में आते हैं, एक्सट्रूशन जो है अगर हम 2 कर देते हैं या 3 कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब इसी के साथ जो है मज़ीद अगर हम इसकी कॉपीज़ बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो था, और सबसे पहले जो है हम एक सिलेंडर लेते हैं, कॉपी बनाते हैं सिलेंडर की, जैसे कि यहाँ पे था ऊपर, और इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब रेडियस जो है हम इसका यहाँ पे कर लेते हैं 1.5, और उसके बाद जो है हम इसकी हाइट कर लेते हैं यहाँ पे 3 फीट चेंज, एंटर कर देते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे टॉप में आते हैं, ऑल डब्ल्यू करते हैं। ऑल डब्ल्यू करने के बाद हम जो है दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि ये जो था हमारे पास कुछ इस तरह से, और शिफ्ट का बटन दबा के आपने इनकी कॉपीज़ क्रिएट करनी है, जैसे कि यहाँ पे हम इनकी कॉपीज़ पुट करते हैं, इस शिफ्ट के साथ अदर कॉपीज़ बनाते जाएं, यानी कि आपने जो है, और यहाँ पे ये आ जाएगा। इसी के साथ जो है इसकी कॉपी बना लेते हैं मज़ीद, और जैसे हमारे पास ये थी, ओके कर दिया।
फिर इसकी कॉपी बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये है, और ओके कर देते हैं। अब इसी के साथ जैसे कि यहाँ पे जो सिलेंडर हमारे पास ये कुछ इस तरह से यानी कि क्रिएट हो चुका है। अब इसी को हम जो है मूव करते हैं थोड़ा सा अप की तरफ, या इनकी कॉपीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे कि शिफ्ट का बटन दबाते हैं, यहाँ पे कॉपीज़ क्रिएट कर लेते हैं एंड 2 कॉपीज़ क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये था। और ये करने के बाद जो है मज़ीद अगर हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं और शिफ्ट का बटन दबाते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, जैसे ये जो था हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके कर देते हैं, ऑल्ट W कर लें तो ऑल्ट W में जो है ये कुछ इस तरह से बन जाएगी शेप। अब इसी को जो है हमने अदर साइड्स पे क्रिएट करना है। जैसे कि अगर हम ऑल्ट W करते हैं, टॉप में आते हैं, अब दूसरी साइड्स क्रिएट करनी है तो यहाँ पे जो है हम शिफ्ट के साथ इनकी कॉपीज़ क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि ये जो था। और इसी को हम यहाँ से थोड़ा सा अप की तरफ कर देते हैं ताकि इनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहे। और साथ में जो है इनकी कॉपीज़ आप बना लें यहाँ पे, जैसे अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो ये आ जाएगा। और 10 कॉपीज़ टाइप कर लेते हैं, ओके करते हैं एंड यहाँ पे जो है हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको जो है दूसरी साइड पे आपने क्रिएट करना है कॉपीज़ को, तो आपने शिफ्ट का बटन दबाया, यहाँ पे इसे जो है क्रिएट कर लिया। जैसे कि यहाँ पे जो है हम 5 टाइप करते हैं, ओके कर देते हैं। अब जब ऑल्ट W करते हैं तो यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ इस तरह से सिलेंडर्स जो हैं ये क्रिएट हो जाएंगे टॉप व्यू में। और टॉप व्यू में आने के बाद जो है आपने दोबारा यहाँ पे आना है, बॉक्स एक क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पे जो था हमारे पास बॉक्स एक यहाँ पे ये है, इसको हम ले लेते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं। जैसे कि हाइट जो थी हमारे पास यहाँ पे 4 इंच एंड विड्थ जो थी हमारे पास यहाँ पे लेंथ जो है इसकी 2 इंच कर देते हैं। और इसको जो है हम यहाँ पे मूव कर देते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और मज़ीद जो है हम यहाँ पे इसे सेट करते हैं, जैसे कि ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसकी हाइट हम चेक करते हैं तो यहाँ पे जो है हाइट हम ऑलरेडी 4 दे चुके हैं, तो हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। और इसको जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं, या इसे मज़ीद जो है पहले आई थिंक हमने 3 दी थी, तो हम यहाँ पे इसे 3 कर देते हैं, ये हो जाएगा। एंड देन लेंथ इसकी थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं ताकि जो है पिलर हमारा कंप्लीट छुप जाए। एक्चुअली जो पिलर हमने क्रिएट किया था वो कुछ इस तरह से था बड़ा, तो हम जो रेलिंग है ऊपर वाली इसे भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ऑल्ट W करते हैं, ऑल्ट W करने के बाद जो है हम टॉप में आते हैं यहाँ पे, फिर ऑल्ट W, देन शिफ्ट का बटन प्रेस किया, आप इसे आगे ले जाएं। और यहाँ से आगे ले जाने के बाद जो है आप इसकी लेंथ विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जैसे कि यहाँ पे जो था ये हमारे पास है। हम मज़ीद यहाँ पे लेके आते हैं इसे, और थोड़ी सी विड्थ आप यहाँ मज़ीद बढ़ा देते हैं, जैसे ये था। ऑल्ट W करते हैं तो अब जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स यानी कि टॉप से ड्रैग किए हुए हैं, हम इनकी कॉपीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो था हमारे पास एक ये था ऑब्जेक्ट, शिफ्ट का बटन दबा, कंट्रोल के साथ इसे सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल के साथ ये सिलेक्ट होगा, और एंड देन कंट्रोल के साथ ये सिलेक्ट होगा। और उसके बाद जो है हम ऑल्ट W करते हैं फ्रंट लेफ़्ट व्यू में जाके, और शिफ्ट के साथ जो है इनकी कॉपीज़ क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि ये था, यहाँ पे 2 कॉपीज़ क्रिएट करते हैं मोर, देन ये एंड यहाँ पे ये आ जाएगा, और इसे ओके कर देते हैं। ऑल्ट W करते हैं, ऑल्ट W करने के बाद जो है यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यानी कि इस तरह से आप जो है इसमें कस्टम रेलिंग क्रिएट कर सकते हैं।